नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ एनडीए अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। नीतीश कुमार, जो कभी दोनों गठबंधनों के बीच पिंग पोंग की तरह भूमिका निभाते रहे हैं, अब फिर से सुर्खियों में है। क्या जनता उन पर दोबारा भरोसा करेगी या बदलाव का मन बना चुकी है? तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति साफ है। पीएम मोदी के चेहरे और विकास के मुद्दों पर वोट मांगना। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस और वाम दल भी गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि शहरी वोटर विकास और रोजगार पर ध्यान देंगे। आने वाले महीनों में रैलियां, घोषणा और बयानबाजी का दौर गर्म रहेगा। अब देखना यह है कि बिहार की जनता विकास को चुनेगी या परिवर्तन को। चुनाव नजदीक है, तस्वीर अभी अधूरी है, लेकिन मुकाबला कड़ा होने वाला है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं अगले महीने ही होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं सबसे पहले जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जहानाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का दरभंगा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में नवादा की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का नवादा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का नालंदा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को पटना में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पूर्वी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को पूर्णिया में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का बक्सर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में
एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में सुप्पड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 76 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 28 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 45 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बेगूसराय में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भोजपुर में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधुबनी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधेपुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुजफ्फरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का रोहतास में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का लखीसराय में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 142 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 56 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 79 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है।
इसके अलावा का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वही कांग्रेस गठबंधन और अन्य का औरंगाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य को कटिहार में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वही कांग्रेस गठबंधन और अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को गया में 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 195 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 91 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 92 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 12 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपौल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सिवान में 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें
अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सारण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को सारण में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सहरसा में सुपटा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को समस्तीपुर में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का शेखपुरा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 103 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 124 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 16 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार में इंडिया गठबंधन पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।